नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कुलदीप एडू हब में। हम लेकर आए हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम 46 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर कवर करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको हमने पार्ट 1 का वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी हमने आपको 45 यानी कि 45 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको हम बताए थे। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 46 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। ये वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्रों, नीट एस्पिरेंट्स और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे सीरियल नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ पर 46 से आपका 91 तक आपका है टोटल 46 क्वेश्चन दोस्तों। ये आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, सीरियल नंबर पे नहीं। 46 से स्टार्ट है दोस्तों, इसको हम एक क्रम देंगे। आप जैसा समझें दोस्तों, हमको तो क्वेश्चंस पे आपको कंसंट्रेट करना है और आंसर्स पर। चलते हैं को दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि इन पब्लिक यूरिनल्स द यूरिन ऑफ स्टैंडिंग गिव्स ए पंजेंट स्मेल ड्यू टू, यानी कि दोस्तों हिंदी में कहें तो कह रहा है कि जो सार्वजनिक यूरिनल्स होते हैं दोस्तों, जहाँ पर यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है जिसमें, तो वहाँ पर जो खड़ा होने वाला होता है दोस्तों, खड़ा होते हैं जहाँ पे हम, वहाँ पर एक तीखी गंध आती है। किसके कारण आती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड इनटू अमोनिया, या कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड इनटू यूरिया बाई ऑर्निथिन साइकिल, या कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया बाई बैक्टीरिया, या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, वो जो तीखी गंध आती है वो आती है आपका यूरिया से अमोनिया में कन्वर्जन के परिणाम स्वरूप जो बैक्टीरिया करते हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि कह रहा है दोस्तों कौन सा वो एक ऑप्शन है जो नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया आपका ग्लोमेरुलस, या बोमेन्स कैप्सूल, या पीसीटी, या नन। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो आपका चार ये ऑप्शन दिया है, ग्लोमेरुलस ये भी आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, और बोमेन्स कैप्सूल ये भी आपका नेफ्रॉन का पार्ट है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यूरिया ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि यूरिन से यानी कि मूत्र से आपका यूरिया किसके ब्रेक डाउन यानी कि विखंडन के परिणाम स्वरूप आपका बनता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, या सोडियम क्लोराइड, या यूरिक एसिड। तो बता दें दोस्तों, जो आपका विखंडन से बनता है वो आपका हो जाएगा अमीनो एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का। यानी कि अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि कह रहा है दोस्तों लूप ऑफ हेनले से वाटर का अवशोषण और डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं एल्डोस्टेरोन, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या एंड्रोजेंस, या नन।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इन बोमेंस कैप्सूल द ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ, यानी कि बोमेंस कैप्सूल में दोस्तों ग्लोमेरुलस जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों, रीनल वेन ओनली, या रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, या रीनल आर्टियोल, या रीनल आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स। तो बता दें दोस्तों, ग्लोमेरुलस जो होता है आपका वो रीनल आर्ट्रियोल से मिलकर बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे पास, जो एमसीक्यू टाइप के, जो आपके तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपके नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए भी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अंडर हुईच कंडीशन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन पर डे इंक्रीजेज, यानी कि किस दशा में दोस्तों जो यूरिन का उत्पादन होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों, ऑन कोल्ड एंड डंप डे, या ऑन वेरी वार्म एंड ड्राई डे, बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन कोल्ड एंड डंप डे, यानी कि दोस्तों आपने अक्सर महसूस किया होगा कि सर्दियों के दिनों में दोस्तों जो हमारा मूत्र त्याग करने की क्षमता होती है, या कह सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इन रेबिट इन व्हिच पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल अकर्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि खरगोश में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का कौन सा भाग ग्लूकोज का अवशोषण में उपयोग किया जाता है या घटित होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या हेनलेज लूप, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलें तो बोलते हैं पीसीटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल्स इज इन, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1986 में पूछा गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये। यानी कि कह रहा है दोस्तों कि स्तनधारियों में अधिकतम अवशोषण होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों, लंग्स, स्किन, किडनी, या आल। तो बता दें दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा अवशोषण जहाँ होता है वो आपका हो जाएगा किडनी, यानी कि ब्रिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1984 में पूछा गया था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। ऑप्शन दिया है अफेरेंट आर्टियोल्स इज नैरोअर देन एफरेंट आर्टियोल, या एफरेंट वेन्यूल इज नैरोअर देन अफरेंट वेन्यूल, या एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन अफेरेंट आर्ट्रियोल, या अफेरेंट वेन्यूल इज नैरोअर देन एफरेंट आर्ट्रियोल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कथन सही हो जाएगा वो आपका है इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन अफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इज, यानी कि अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है। ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन से आपका ग्लोमेरुलस, PCT, लूप ऑफ हेनले, या DCT। तो बता दें दोस्तों, जो अधिकतम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका होता है
PCT में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मिक्चुरेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड, यानी कि मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है दोस्तों। कह रहा है संभव है यदि यूरिनरी ब्लैडर्स की मांसपेशियां संकुचित होती है और आपके ऑप्शन से दोस्तों यूरिथेरा कॉन्ट्रैक्ट्स या यूरिथेरा रिलैक्सेस या यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट या नन। तो बता दें दोस्तों, और इसका जो सेकंड वाला सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन वो हो जाएगा यूरिथेरा रिलैक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इफ़ वी रिमूव द प्रेशर रिसेप्टर्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर वॉल, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यदि हम यूरिनरी ब्लैडर से प्रेशर को रिसेप्टर को हटा दें दोस्तों, जो प्रेशर को रिसेप्ट करता है, तो क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन से देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, या मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, या यूरिन विल कलेक्ट इन दी ब्लैडर, या नन। तो घटना पूछ रहा है कि दोस्तों क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो बता दें दोस्तों, आपका हो जाएगा देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन यूरिन इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है दोस्तों शुगर का उत्सर्जन मूत्र में, यानी कि मूत्र में शुगर का उत्सर्जन क्या कहलाता है। ऑप्शन से दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस, या डायबिटीज मेलिटस, या बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, जब आपका शुगर आपके मूत्र में आने लगता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड वेसोप्रेसिन इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है दोस्तों वेसोप्रेसिन का स्तर बढ़ जाने के कारण फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस, या डायबिटीज मेलिटस, या एस्फाइक्सिया, या नन। तो बता दें दोस्तों इस स्थिति को हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनीज टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें आपकी किडनीज जो होती हैं ब्रिक, वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करती है या फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन से दोस्तों एन्यूरिया, या डिस्पेनिया, या हीमेटूरिया, या नन। तो बता दें दोस्तों इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एन्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है डायूरेसिस इज द कंडीशन इन व्हिच, यानी कि डायरोसिस एक दशा है जिसमें होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों द एक्सक्रीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज, या द एक्सक्रीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेज, या द किडनीज फेल्स टू एक्सक्रीट यूरिन, या द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड इज डिस्टर्ब्ड। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द एक्सक्रीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज, यानी कि दोस्तों जब यूरिन का आयतन बढ़ जाता है तो उसको डायूरेसिस कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है हुई चीज फॉल्स, यानी कि कौन गलत है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों नेफ्रॉन एक्सक्रीशन, या एल्वियोली लिस्पिरेशन, या किडनी ऑस्मो रेगुलेशन, या रेनिन एंजाइम। बता दें दोस्तों ये तो आपका पहला सही हो जाएगा, नेफ्रॉन एक्सक्रीशन का काम करता है क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है, इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और एल्वियोली ये भी रेस्पिरेशन का काम करती है दोस्तों, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ, यानी कि ग्लोमेरुलस बना होता है किससे। आपके ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, नर्व से यानी कि तंत्रिका से, या आर्ट्रियोल से, या वेन्यूल से, या नन से। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नन, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसी में से भी नहीं बना होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है एम्ब्रियोनिक एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज, यानी कि भ्रूणावस्था में उत्सर्जी अंग या कौन सा है। आपके ऑप्शन है दोस्तों नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, या एलेंटोइस, या आल। तो बता दें दोस्तों, भ्रूणावस्था में जो उत्सर्जी अंग है वो आपका है आल, यानी कि दोस्तों नेफ्रीडिया भी है, फ्लेम सेल्स भी है, और एलांटोसिस भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बी कॉप इज ड्यू टू, यानी कि बी कॉप किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों एल्ब्यूमिन, या ग्लोब्यूलिन, या फाइब्रिनोजन, या नन। तो बता दें दोस्तों, बी कॉप जो होता है वो होता है आपका एल्ब्यूमिन के कारण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द वेसल लीडिंग ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू द बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज, यानी कि दोस्तों वह वेसल जो ब्लड को लीड करती है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट भरा होता है दोस्तों बोमेन्स कैप्सूल में, उसको किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों अफेरेंट आर्ट्रियोल, या इफेरेंट आर्ट्रियोल, या रीनल आर्टरी, या रीनल वेन। तो बता दें दोस्तों, उसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ए पर्सन हु इज स्टार्विंग दैट इज नॉट हैविंग फूड वाटर एंड बेवरेज विल हैव। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CPMT 84 में पूछा गया था। हिंदी में कहें तो दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि भूखा है और जिसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, और अन्य पेय पदार्थ नहीं हैं, उसके पास होगा आपके ऑप्शन से दोस्तों मोर यूरिया इन हिज ब्लड, या लेस यूरिया इन हिज यूरिन, या मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, या नन। बता दे दोस्तों, पूछ रहा है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेस यूरिया इन हिज यूरिन, क्योंकि दोस्तों कुछ खा पी ही नहीं रहा है तो उसके मूत्र में यानी कि यूरिन में यूरिया की मात्रा जो होगी वो भी कम हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीट विच कंटेन्स हाई प्रोटीन्स हिज यूरिन विल एलिमिनेट मोर अमाउंट ऑफ। ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से रिलेटेड। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसने बड़ी मात्रा में मीट यानी कि मांस को लिया है जिसमें अधिक प्रोटीन है, उसका यूरिन पूछ रहा है दोस्तों कि एलिमिनेट होगा किस अमाउंट में, मोर अमाउंट ऑफ, यानी कि दोस्तों उसके मूत्र में किसकी मात्रा अधिक होगी। आपके ऑप्शन से दोस्तों क्रिएटिनिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, या यूरिया। तो बता दें दोस्तों, जो सबसे अधिक अमाउंट होगा उसका वो हो जाएगा आपका यूरिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक्सेप्ट वन ऑल आर एक्सक्रीटरी, यानी कि दोस्तों कह रहा है नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी उत्सर्जी हैं। आपके ऑप्शंस दिया है दोस्तों क्लोरोजोजिन सेल्स, या ऑर्गन ऑफ बोजानस, या यूरेट सेल्स, या पीटस ग्लैंड्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीटस ग्लैंड्स। ये दोस्तों एक्सक्रीटरी नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस आपके एक्सक्रीटरी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ अफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल इज डिक्रीज्ड एंड दैट ऑफ इफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल इंक्रीज्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यदि अफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल का जो डायमीटर यानी कि व्यास होता है दोस्तों घटा दिया जाता है और इफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल का दोस्तों व्यास बढ़ा दिया जाता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन से बी फास्टर यानी कि तेज़ी से होगा, या बी स्लोवर, या नॉट टेक प्लेस, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो चेंजेज होगा वो हो जाएगा आपका नॉट टेक प्लेस, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संभव नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट ए बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। यानी कि दोस्तों कह रहा है नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक का काम बॉडी टेम्परेचर को नियमित करने में नहीं है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपको पहचान करना है। आपके ऑप्शन हैं शिवरिंग, स्वेटिंग, या मिक्चुरेशन, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिक्चुरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मिक्चुरेशन इज ये प्रोसेस बाय व्हिच यूरिन इज, यानी कि मिक्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें यूरिन होता है। ऑप्शन दिया दोस्तों, रिटेंड होता है, या रिलीज्ड होता है, या नॉट फॉर्म्ड होता है, या नन होता है। तो बता दें दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा रिलीज्ड होता है। मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें हम अपना यूरिन छोड़ते हैं बाहर, एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नथिंग टू डू विद नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उसमें में से कौन सा ऑप्शन सही है जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1988 में पूछा गया था दोस्तों, 88 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका लंग्स। लंग्स का काम है दोस्तों रेस्पिरेशन से संबंधित है, इसका एक्सक्रीशन में कोई काम नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है डेजर्ट स्नैक्स आर मेनली, यानी कि रेगिस्तानी जो सांप होते हैं दोस्तों वो मेनली मुख्यतः क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 1988 में पूछा गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से दोस्तों अमीनोटेलिक, या अमोनोटेलिक, या यूरियोटेलिक, या यूरिकोटेलिक। तो बता दें दोस्तों, जो रेगिस्तानी स्नेक्स होते हैं यानी कि रेगिस्तानी सांप्स वो आपके यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है हेनलेज लूप इज प्रेजेंट इन, यानी कि हेनले का लूप किस में पाया जाता है दोस्तों। आपके ऑप्शन से लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, या नन। तो बता दें दोस्तों, हेनले का लूप किडनी में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हेनलेज लूप इज प्रेजेंट इन, यानी कि हेनले लूप किस में प्रेजेंट होता है, कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1989 में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन से मेड्यूला, सेरेबलम, या सेरेब्रम, या मिड ब्रेन। तो बता दें दोस्तों, हेनले लूप जो होता है आपका वो मेड्यूला में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज इन, यानी कि यूरिया का उत्पादन है किस में होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों किडनी में, लीवर में, बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका होता है लीवर में दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है एक्सेप्ट वन ऑल आर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट,
यानी कि दोस्तों कह रहा है जो नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस एक को छोड़कर बाकी सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। आपके ऑप्शन से दोस्तों ग्लूकोज, Na+H2O या प्रोटीन्स। तो बता दें दोस्तों जो प्रेजेंट नहीं होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो आपका प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT ऑफ द नेफ्रॉन्स एब्जॉर्ब्स वाटर टू, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि नेफ्रॉन का जो PCT होता है वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80%, यानी कि 80% पानी आपका एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ यूरिन, यानी कि दोस्तों कह रहा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा असामान्य दशा है यूरिन का। आपके ऑप्शन से दोस्तों डायूरेटिक या एल्केप्टोन्यूरिया या हेमेटोमिसिस या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केप्टोन्यूरिया। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फ्रॉम ब्लड द यूरिया इज रिमूव्ड बाई, यानी कि कह रहा है दोस्तों रक्त से यूरिया को हटाया जाता है किसके द्वारा। आपके ऑप्शन से दोस्तों इंटेस्टाइन, किडनी या लीवर या आल। तो बता दें दोस्तों रक्त से यूरिया को आपका किडनी यानी कि ब्रिक के द्वारा हटाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाई, यानी कि दोस्तों यूरिया किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों प्लाज्मा, RBC, WBC या आल। तो बता दें दोस्तों यूरिया का जो ट्रांसपोर्शन होता है वो होता है आपका प्लाज्मा के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है बीडर कनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन, यानी कि दोस्तों मेढक में बीडर कनाल कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों लीवर, स्प्लीन, टेस्टिस या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन है, यानी कि इन तीनों आप चारों ऑप्शन में से किसी के नहीं पास पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द किडनीज रिजेंबल द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ प्रोटोजोअन्स इन, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 1981 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन है एक्सपेलिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर या एक्सपेलिंग आउट ग्लूकोज या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सपेलिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अधिकता को बाहर करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द चीफ नाइट्रोजिनस वास्ट मटेरियल इन द यूरिन ऑफ फ्रॉग इज, यानी कि कह रहा है दोस्तों मेढक के मूत्र में दोस्तों जो मुख्य नाइट्रोजिनस वास्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या एलाटोनिन। तो बता दें दोस्तों जो मेन आपका नाइट्रोजिनस वास्ट होता है वो आपका होता है यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है वन इज इंक्रीज्ड इन ब्लड ऑफ ए पर्सन हुज किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली PMT 1986 में पूछा गया था, फिर से पूछ सकता है। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति के रक्त में क्या बढ़ जाता है दोस्तों जिससे आपका उसका किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से कार्य नहीं करता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों यूरिया, अमोनिया या सोडियम क्लोराइड या नन। तो बता दें दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है कि बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद, यानी कि दोस्तों कह रहा है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन किसके साथ उत्सर्जित होता है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1987 में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन से यूरिन, फीसेस, बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि यूरिन और फीसेस दोनों के अलॉन्ग विद बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक्सक्रीट होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द मालपीगियन कार्पुसेल लाइज इन द किडनी, यानी कि दोस्तों वृक्क में मालपीगियन कैप्सूल पड़ा रहता है, कहाँ पर पड़ा रहता है ये पूछ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन CPMT 1987 में पूछा गया था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन से मेड्यूला, कॉर्टेक्स, पल्विस या नन। तो बता दें दोस्तों, ये कहाँ पड़ा रहता है आपका, वो हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। कॉर्टेक्स में पड़ा रहता है मालपीगियन कार्पुसेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय किडनी अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन इज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि वृक्क का और अन्य कार्य क्या है एक्सक्रीशन को छोड़ करके, यानी कि उत्सर्जन को छोड़ करके किडनी का और अन्य कार्य क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों आपके। यह क्वेश्चन CPMT 1988 में पूछा गया था दोस्तों, यानी कि नीट का क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन से दोस्तों ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ या नन। तो बता दें दोस्तों, एक्सक्रीशन को छोड़कर जो किडनी है आपका वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस नॉर्मली वुड नॉट कंटेन, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि ब्लड का जो लिक्विड भाग होता है वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद किस सब्सटेंस की उसमें कमी हो जाती है दोस्तों। आपके ऑप्शन से एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड या वाटर। तो बता दें दोस्तों, जिसकी कमी हो जाती है वो आपका है एल्ब्यूमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड तक बने होंगे दोस्तों। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज प्रेजेंस इन यूरिन, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि किसका कार्य है ग्लूकोज प्रेजेंटिंग का आपके मूत्र में। तो आपका ऑप्शन से है दोस्तों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या मिशेल सॉल्यूशन या मोलिस्ट सॉल्यूशन या PA सॉल्यूशन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 46 MCQs टाइप क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी में मददगार साबित होगी ये वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है या कुछ भी आपको पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, ज़रूर लिखें दोस्तों। और हमारे अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुलदीप एडू हब को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।